नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं। वाराणसी में राजनीतिक दिग्गजों का जमावड़ा लग गया है। भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री वाराणसी में मौजूद हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी बीती रात से लगातार वाराणसी पर डटे हुए हैं। जेपी नड्डा के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कई और मंत्री और नेता वाराणसी पहुंचेंगे। आज राहुल और अखिलेश की भी काशी में साझा रैली, ओवैसी और पल्लवी भी रोड शो करेंगे। तो काशी में सियासी कश्मकश शुरू हो गया। तो बीजेपी के कई मंत्री वाराणसी में मौजूद हैं और बीती रात से गृह मंत्री अमित शाह भी डटे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ और कई मंत्री भी वाराणसी पहुंचेंगे। तो वहीं वाराणसी पहुंचे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ ने। इस दौरान क्या कुछ कहा है मंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। पर पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री राजभर जी। यहाँ पर क्या स्थिति है, क्या लग रहा है? देखिए, सच कहें तो पार्टी और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हम सब लोग बहुत पीछे छूट गए हैं। अब तो काशी की जनता अपने सांसद का, अपने प्रधानमंत्री का, अपने नेता का चुनाव लड़ रही है। हम लोगों से 4 कदम आगे बढ़ के आम जनता चुनाव लड़ रही है। तो चुनाव तो औपचारिकता है। एक एक काशीवासी मतदान की तारीख का इंतजार कर रहा है, कब तारीख आवे, हम कमल के निशान का बटन दबाकर हम फिर से मोदी जी को अपना सांसद चुने। तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो वोट का आंकड़ा जो मार्जिन है ये कितना बढ़ेगा और बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? हम जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, आंकड़ों के खेल में भाजपा हम लोग बहुत नहीं फंसते। हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता हमसे आगे खुद दिख रही है। जनता से निवेदन करना, मतदान करें, घर से बाहर निकले, बूथ तक जाएं। बूथ तक जनता गई तो एक एक वोट कमल निशान पे पड़ना है, इसमें कहीं किसी प्रकार की वो नहीं। हाँ, बढ़ते क्रम में निश्चित तौर पर स्वाभाविक है कि पिछले बार से ज्यादा वोट से जीतेंगे। यूपी की क्या स्थिति रहेगी? यूपी 80 की 80 सीट जीत रहे हैं। पहले दिन से हम लोगों का संकल्प था कि पूरा उत्तर प्रदेश जीत कर माननीय प्रधानमंत्री जी को हमें देना है। उसी पे काम कर रहे हैं। पूर्वांचल का रण कहा जा रहा है काफी भीषण हो चला है और आप बलिया के प्रभारी मंत्री भी हैं, चंदौली के रहने वाले हैं, तो यहाँ की तस्वीर क्या रहेगी? बिल्कुल, बलिया हम प्रभारी मंत्री रहे। मैं कह दूं कि सलेमपुर एक तरफा जीत रहे हैं, बलिया एक तरफा जीत रहे हैं। चंदौली पूज्य मोदी जी का भरपूर आशीर्वाद है, बगल की सीट है, पूछना ही नहीं है। पूरा पूर्वांचल जीत रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जी बिल्कुल, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि इस बार चुनाव पीएम मोदी के नाम पर हो रहा है और वोटों का मार्जिन भी बढ़ेगा। वहीं यूपी में पूरी तरह से 80 सीटों पर कब्जा भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। तो वहीं वाराणसी पहुंची बीजेपी के हैदराबाद से प्रत्याशी माधवी लता से खास बातचीत की हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक ने। इस दौरान क्या कुछ कहा है माधवी लता ने, आइए आपको सुनवाते हैं। ओवैसी को कड़ी टक्कर देने वाली माधवी लता जी, जो कि प्रचार करने के लिए वाराणसी आई हैं नरेंद्र मोदी जी के। कैसे आना हुआ माधवी लता जी आपका वाराणसी में? तो यह एक तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी भाई हैं और दूसरे हमारे हर हर भोले और शंकर बाबा हैं। यहाँ पर दोनों भी हैं यहाँ पर, तो इससे ज्यादा पुण्य भूमि क्या हो सकती है? क्या महसूस कर रही हैं वाराणसी में? अरे भैया, ये तो कब की ऐसा सिक्सर है, वो देश पार करके बहुत दूर चले गया है। ये तो मोदी भाई का गढ़ है, मजाल किसकी। क्या उम्मीद है कितने वोट से जीत रहे हैं मोदी जी? भैया, गिनती जो नहीं कर पाएंगे, ले लीजिए अब की बार। नहीं, गिनती नहीं करना चाहिए कोई, इतने सारे वोटों से जीतना चाहिए, गिनती भी क्यों करे कोई। आप हैदराबाद से उत्तर प्रदेश आई हैं, अंतिम चरण का चुनाव है उत्तर प्रदेश में। 13 सीटें हैं यहाँ पर वोटिंग के लिए। 1 जून को वोट है। इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है और भारतीय जनता पार्टी शिकस्त खा रही है।
आप हैं यहाँ पे तो क्या महसूस कर रही हैं? वोट मांग रही हैं, जनता में क्या देख रही हैं? भैया मांगने से पहले वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी वो मेंटली तैयार हुए मानसिक रूप में दे रहे हैं, तो हम बस उसका खुशी का हम आभास ले रहे हैं, बस आनंद ले रहे हैं हम उसका। ऐसा माहौल है, ऐसा माहौल जचा है, एकदम बढ़िया त्योहार माहौल जचा है यहाँ पर। चलते चलते अंतिम साहब, आप दक्षिण भारत से आ रही हैं। दक्षिण भारत में भाजपा को कैसा समर्थन मिल रहा है? कितनी सीटें आने की उम्मीद है? अब की बार बहुत बढ़िया से है समर्थन, और कह सकते हैं कि इतिहास बनाने वाले हैं। अब तक से कई दुगना ज्यादा सीट आने वाले हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट माधवी लता का साफ कहना है कि दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही है। और रही बात वाराणसी में, तो यहाँ पर इतने अधिक मतों से प्रधानमंत्री की जीत होगी कि वोट की गिनती करने वाले थक जाएंगे। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ मैं अनिल पाठक, इंडिया वॉइस, वाराणसी। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। वाराणसी पहुंचे योगी कैबिनेट के मंत्री सूर्य प्रताप शाही से खास बातचीत की है हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक ने। इस दौरान क्या कुछ कहा सूर्य प्रताप शाही ने, आइए आपको सुनवाते हैं। वाराणसी में देश प्रदेश के भाजपा नेताओं का जमावड़ा हो रहा है। इसी कड़ी में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी वाराणसी पहुंच चुके हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। मंत्री जी, क्या लग रहा है वाराणसी में इस बार क्या देखने को मिलेगा? तो वाराणसी में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, और ऐतिहासिक रूप से खिलेगा। ये तो काशी हमारी एक अत्यंत प्राचीन धरोहर पुरातन नगरी है, और इसका सौभाग्य है कि यहाँ पर ये नगरी देश के प्रधानमंत्री को चुन रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी को चुनती है, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये सौभाग्य तो सबको मिलता नहीं, ये सौभाग्य काशी को है। इसलिए काशी की जनता बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ भारी मतदान मोदी जी के पक्ष में करेगी, कमल का फूल खिलाएगी, और फिर से तीसरे बार देश का प्रधानमंत्री बनाए जाने का सौभाग्य काशी की जनता को होगा, और काशी की जनता के लिए गौरव का बात होगा। 2014 में मोदी जी करीब 4 लाख वोट से जीते, 19 में वो आंकड़ा बढ़ के 5 लाख से ऊपर हो गया। 2024 में क्या लक्ष्य है? देखिए, पिछला चुनाव वो 6,60,000 के करीब से जीते, और अब की बार की जनता का जो चर्चा है वो ये है कि अब की बार 8 लाख से लेकर के 10 लाख तक जीत सकते हैं। तो रिकॉर्ड मतों से योगी जी मोदी जी जीतने जा रहे हैं, और उन्होंने, और ये जीतना भी चाहिए इसलिए कि ये काशी है, काशी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दृष्टि से। अंतिम चरण की 13 सीटें हैं जिन पर चुनाव होगा 1 जून को। क्या चुनौतियां देख रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ? ये कोई चुनौती नहीं है। ये 13 की 13 सीटें इसी क्षेत्र से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी होते हैं, इसी क्षेत्र से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि इन 13 क्षेत्रों से निकले हुए प्रतिनिधियों ने देश के प्रधानमंत्री बनाया है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, और इसलिए 13 की 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और ईडी गठबंधन जो है वो मोहों के बल गिरेगा, मुंह के बल गिरेगा। वो उनकी हालत उनकी खस्ती है, जहां उनका कोई आधार नहीं है, उनको नहीं जीतना है। वो झूठी अफवाहों को पैदा करके गलत तथ्यों के आधार पर जनता को गुमराह करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता आज पूरे देश की जागरूक हो चुकी है, पूरी उत्तर प्रदेश की जागरूक हो चुकी है। ये तो वही काशी है जिसने इंदिरा जी की खाट खड़ी कर। तो आज उस काशी में कांग्रेस लौट करके आएगी का तो सवाल ही नहीं उठता है। चलते चलते आज राहुल और अखिलेश की जोड़ी वाराणसी में है, क्या कहना चाहेंगे राहुल और अखिलेश को लेकर?
ये जो है असफल लोगों की जोड़ी है, जिन्होंने नेतृत्व को अभी तक वो संभाल न सके और कांग्रेस का उन्होंने मटिया मेट कर दिया। एक वो है और दूसरे वो हैं जिन्होंने अपने पिताजी आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का सरेआम जिन्होंने उनकी बेइज्जती किया और मंच पर धक्का धुक्की कराया, तो वो क्या कर सकते हैं। आज मोदी जी को रोकने के लिए इकट्ठा है, कल फिर अलग होंगे। थोड़े दिन पहले वो बहुजन समाज पार्टी के साथ थे, फिर उनके ऊपर आरोप लगा करके अलग हुए। तो यह तो स्वार्थों का गठबंधन है और उसके पीछे कोई नेतृत्व नहीं है। क्या अखिलेश यादव राहुल जी को अपना नेता मानते हैं? क्या राहुल जी अखिलेश जी को नेता मानते हैं? आज तक तो उनमें से किसी ने भी ये तय नहीं किया कि ईडी गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा। जहां नेता ही अभी तक नहीं है तो 140 करोड़ का देश का अंधेरे में देश के नेतृत्व को छोड़ देगा? नहीं छोड़ सकता। मोदी जी ने 10 साल के भीतर जिस मजबूती के साथ देश को आगे बढ़ाया है, समेकित इसका विकास किया है, सीमाओं को सुरक्षित किया है, आंतरिक सुरक्षा को ताकत दिया है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में चंद्रमा तक पहुंचे हैं, सूर्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, महामारी को अपने अच्छे तरीके से मुकाबला किया है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी गांधी जी के सपनों को साकार करते हुए समाज के अंतिम पांवदान पर खड़े हुए लोगों तक, गरीब भाइयों तक, बहनों तक आज उनको मकान मुहैया कराया जाना, शौचालय मुहैया कराया जाना, इसके साथ उनके घर में बिजली को पहुंचाया जाना, अब उनके घर में नल से पानी की आपूर्ति किया जाना, उनको गैस के सिलेंडर पहुंचाया जाना, एक सुखी जीवन देने का काम इस 10। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। 7वें चरण की सबसे हॉट सीट गोरखपुर लोकसभा सीट। चुनावी मैदान में फिल्मी जगत के 2 बड़े और दिग्गज चेहरे उतरे हुए हैं। फिल्म अभिनेता रवि किशन गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और फिल्म अभिनेत्री काजल निषाद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये 2 बड़े अभिनेता और 2 बड़े चेहरे गोरखपुर मैदान में उतरे हुए हैं। 7वें चरण की सबसे हॉट सीट गोरखपुर लोकसभा। यहां से रवि किशन सांसद भी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि भी है। फिल्म अभिनेत्री काजल निषाद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही है और यह माना जा रहा है कि इस बार टक्कर कांटे का। तो 7वें चरण की सबसे हॉट सीट में गोरखपुर लोकसभा सीट आ रही है, जिसका जिक्र लगातार चुनावी पंडित कर भी रहे हैं कि गोरखपुर वो सीट है जो इस बार यानी 7वें और अंतिम चरण के मतदान में सबसे हॉट और सबसे चुनावी परिदृश्य महत्वपूर्ण भी है। तो फिल्म अभिनेता रवि किशन गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और फिल्म अभिनेत्री काजल निषाद समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है। तो चुनावी मैदान में फिल्मी जगत के 2 बड़े और दिग्गज चेहरे। तो इस खबर पर हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, गोरखपुर सीट सबसे हॉट सीट कही जा रही है, वहां की चुनावी हकीकत, जमीनी हकीकत क्या है, पहले तो वो बताइए। और दूसरा ये कि गोरखपुर सीट हॉट सीट हो जाती है, ऐसा क्या खास है इस सीट? देखिए शिवम जी, गोरखपुर में जो मुकाबला है वो अभिनेता बनाम अभिनेत्री का है। रवि किशन की बात करें तो वो भी फिल्मी जगत से ताल्लुक रखते हैं, तो काजल निषाद का भी संबंध फिल्मी जगत से है। सोशल मीडिया पर काजल निषाद काफी लोकप्रिय भी है, शायद इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने उन्हें गोरखपुर से प्रत्याशी बनाया है। काफी कड़ा संघर्ष बताया जा रहा है, क्योंकि गोरखपुर में एक बार जो है समाजवादी पार्टी ने प्रवीण निषाद को चुनाव लड़ाया था और जीत हासिल की थी। अब वही टास्क जो है समाजवादी पार्टी फिर दोहराना चाहती है। हालांकि इस बार किरदार बदला है, प्रवीण निषाद की जगह जो कैंडिडेट हैं वो काजल निषाद हैं।
लेकिन ये गढ़ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने काफी विकास किया है और इनकी अलग कार्यशैली की वजह से उनकी पहचान भी अलग है। आभा मंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है और चुनाव रवि किशन लड़ रहे हैं। लेकिन चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों में टकाटक चल रही है गोरखपुर में। अनिल जी, आज जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, वो तो खुलकर अब सामने भी आ गया है, लेकिन सवाल यह है कि वोटर के मन में क्या है? क्या रवि किशन चुनाव जीतने के बाद उस तरह से काम किए हैं गोरखपुर में कि एक बार वोटर इनको फिर से रिपीट करे, या समाजवादी पार्टी इसी दाव को खेलते हुए, क्योंकि 2019 में भी प्रवीण निषाद को उतारा था, इस बार भी अगर ज्योति निषाद को मैदान में उतारा गया है, तो क्या समाजवादी पार्टी वो एक गैप देख रही है जिस पर वो लगातार उस किले को भेदने की कोशिश कर रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की? देखिए, प्रवीण निषाद कभी समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। उनके पिता हैं संजय निषाद, जिनको माना जाता है कि निषाद वोटरों में उनकी काफी पकड़ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए यही एक बड़ा ब्रह्मास्त्र है निषाद वोटरों के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी इतिहास दोहराना चाहती है, काजल निषाद के जरिए निषाद मतों को एकजुट करके ध्रुवीकरण कराना चाहती है समाजवादी पार्टी में, क्योंकि गोरखपुर में जो निषाद वोटर हैं उनकी अच्छी खासी संख्या है। समाजवादी पार्टी मानती है कि अगर निषाद वोटरों का अगर ध्रुवीकरण हो गया समाजवादी पार्टी में, तो यादव, मुस्लिम और समाज और निषाद वोटर एक पुल खिला सकते हैं, साइकिल को दिल्ली पहुंचा सकते हैं। अनिल जी, जिस तरीके से हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि जैसे वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना बड़ा मुश्किल है, क्या सेम फॉर्मूला गोरखपुर में भी लागू होता है कि गोरखपुर चूंकि मुख्यमंत्री का लगातार वहां से वो सांसद रहे हैं, वो सीट उनके हाथ से कोई ले नहीं पाया, क्या ये एक फॉर्मूला वहां भी लागू होगा कि ये सब जानते हैं कि सांसद भले गोरखपुर के रवि किशन हो, लेकिन गोरखपुर को चलाते योगी आदित्यनाथ ही? देखिए शिवम जी, एकदम सही कह रहे हैं। वहाँ प्रत्याशी भले रवि किशन हो, लेकिन प्रतिष्ठा दांव पर लगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ वही नेता हैं जिनकी डिमांड उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में है। इस समय मोदी के पास अगर सबसे अधिक किसी नेता की डिमांड है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जाहिर सी बात है, गोरखपुर में जो लोकल सेंटीमेंट है वो योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद काजल निषाद चुनौती पेश कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो रवि किशन हैं, उनके सामने कड़ी चुनौती दे रही हैं। अब ये देखना तो 4 जून को पता चलेगा कि आखिर पलड़ा किसका भारी पड़ता है। नहीं अनिल जी, अगर देखा जाए जैसे मैनपुरी में अगर देख लिया जाए तो कहा जाता है कि भाई वो समाजवादी पार्टी का वो गढ़ है, और गोरखपुर में ये छवि है आमतौर पर उत्तर प्रदेश में कि गोरखपुर मतलब योगी आदित्यनाथ। अगर कोई भी जिक्र करता है गोरखपुर सीट की तो एक नाम आता है योगी आदित्यनाथ का। क्या वो जो ऑरा है मुख्यमंत्री योगी का वो गोरखपुर में बना है, या 2019 में गोरखपुर में रवि किशन के आ जाने के बाद क्या वो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी काजल निषाद को सामने लेकर आई है और दाव खेल रही है? देखिए शिवम जी, एंटी इनकम्बेंसी जो है वो रवि किशन को लेकर हो सकती है, लेकिन जो उनका निशान है कमल, उसको लेकर के एंटी इनकम्बेंसी गोरखपुर में नहीं देखी जा रही है। क्योंकि रही बात विकास कार्यों की, तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में गोरखपुर में काफी विकास कार्य हुआ है, जो स्पष्ट दिखाई भी पड़ता है और जनता को इस बात का एहसास भी है कि गोरखपुर का ही मुख्यमंत्री है और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी में नाक का सवाल गोरखपुर है, तो गोरखपुर वालों के लिए भी वहां की जीत एक नाक का सवाल है। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हालांकि सपा के जो भी कार्यकर्ता हैं वो चुनौती पेश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को तोड़ने का,
दावा कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव। अनिल जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 7वें और अंतिम चरण के इस 13 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में वो 4 सीटें कौन सी हैं जो सबसे हॉट मानी जा रही है? एक तो गोरखपुर, वाराणसी, 2 ये हो गया। 2 और कौन सी सीट है जिस पर सबसे ज्यादा टक्कर देखी जा रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी या इंडी गठबंधन के प्रत्याशी या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी में सीधी टक्कर है? 2 वो और कौन कौन सी सीटें हैं वो बता दीजिए। देखिए, एक सीट है गाजीपुर, यहाँ पर अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक पुराने कार्यकर्ता को टिकट दिया है। एक गाजीपुर सीट है, दूसरी सीट है वाराणसी से सटी हुई चंदौली सीट है, जहाँ पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर एक क्षत्रिय बिरादरी के पूर्व मंत्री को टिकट दिया है। वीरेंद्र सिंह नाम है उनका और कांटे का मुकाबला है डॉक्टर महेंद्र पांडे और वीरेंद्र सिंह के बीच। इसके अलावा भोपी लोकसभा सीट है, जहाँ पर ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर राजीव राय। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। है कि आप निषादों की ही बात करती हैं, लेकिन नहीं, क्या कहेंगी आप? तिवारी हाथे पे छापा पड़ा था। तिवारी हाथा निषादों का है। तिवारी हाथा निषादों का है। जब खोराबार के घर मैंने बचाए थे 600 घर में सिर्फ निषाद रह रहे थे। हमको तो आदरणीय परम आदरणीय ब्राह्मण समाज ने वहां बुलाया था, परम आदरणीय ठाकुर और बाबू साहब ने वहां बुलाया था, तो निषादों का ही घर था क्या वहां? रवि किशन जी को कहिए कि इधर उधर की बात ना करे, अपने घर का जो काफिला लूटा हुआ है, रवि किशन जी को कहिए अपनी बेटी को पहले न्याय दे और अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का मान रखे। उनकी बेटी दर दर की ठोकरें खा रही है, पत्नी दर दर की ठोकरें खा रही है, छोड़ रखे है, दूसरी पत्नी के साथ रह रहे हैं, एक बेटी को और अपनी पत्नी छोड़ रखे, अपने मंगलसूत्र का पहले मान रखे और माननीय जी को कहिए क्षेत्र में जाए। के मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो माननीय रवि किशन जी लेकिन इस 5 साल में न कभी जनता के बीच में माननीय सांसद जी आए, न उनके नाम का कहीं पत्थर देखा, न ही सांसद निधि कहाँ खर्च की उनका हिसाब देते हैं, पहली बात तो। और रवि किशन जी कहते हैं गरीबों के पसीने से बदबू आती है और गरीबों का वोट चाहिए, निषादों के पसीने से बदबू आती है, निषादोों का वोट चाहिए, इसीलिए वो कह रहे हैं कि सिर्फ निषादों की बात करती है, निषादों के बदबू से उनको पसीना से बदबू आती है, तो निषाद काहे वोट करेंगे? गरीब काहे वोट करेंगे उनको? 400 पार की बात करते हैं। 400 पार चेतावनी दे रहे हैं मोदी जी, कह रहे हैं अब की। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।